एक बार की बात है, एक गांव में एक संत बाबा रहते थे। बाबा बहुत ज्ञानी थे और अपने आशीर्वाद से लोगों की समस्याएं हल कर देते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आते और सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद पाते। गांव के पास ही एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती। एक दिन थक हार कर वह बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन कभी सुख नहीं मिलता। कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, तुम्हें 3 इच्छाएं मांगने का वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना, हर इच्छा का असर होगा। अपनी इच्छाएं सोच समझकर मांगना। लकड़हारा खुशी से झूम उठा और बोला, धन्यवाद बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। लकड़हारा सोचने लगा, सभी समस्याओं की जड़ गरीबी है। अगर मेरे पास बहुत सारा धन हो तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं बहुत धनी हो जाऊं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। जैसे ही बाबा ने यह कहा, लकड़हारे का पुराना झोपड़ा एक आलीशान महल में बदल गया। उसके पास सोने चांदी और पैसों का अंबार लग गया। शुरुआत में वह बहुत खुश था, लेकिन जल्द ही उसके गांव के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। उसके पुराने दोस्त उससे दूर हो गए। उसका परिवार भी आपसी लड़ाई झगड़ों में उलझ गया। लकड़हारा अब खुद को पहले से ज्यादा अकेला महसूस करने लगा। अकेलापन और डर के कारण उसने सोचा, अगर मैं अमर हो जाऊं, तो मुझे कभी कोई डर नहीं रहेगा। मैं अपने धन का हमेशा आनंद ले सकूंगा। बाबा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं अमर हो जाऊं। शुरुआत में वह खुश था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने देखा कि उसके प्रियजन एक एक करके इस दुनिया से चले गए। उसका लकड़हारे के महल की कहानी सुनकर एक लालची व्यापारी उसके पास आया। वह जानता था कि लकड़हारे को 3 इच्छाओं का वरदान मिला है। व्यापारी ने लकड़हारे से दोस्ती कर ली और कहा, तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन अगर तुम मुझसे व्यापार करोगे तो मैं तुम्हारे धन को और बढ़ा दूंगा। लकड़हारा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ व्यापार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी ने लकड़हारे के धन को अपने कब्जे में कर लिया। अब लकड़हारा न तो खुश था और न ही अमृता का आनंद ले पा रहा था। आखिरकार लकड़हारा बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने अपनी पहली दोनों इच्छाओं में बहुत बड़ी गलती की। मेरा धन और अमृता दोनों मेरे लिए श्राप बन गए। मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी पहली दोनों इच्छाओं का असर खत्म हो जाए और मैं फिर से अपने पुराने साधारण जीवन में लौट जाऊं। बाबा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अपनी गलती से सीखा है, तथास्तु। जैसे ही बाबा ने कहा, लकड़हारे का महल गायब हो गया। वह फिर से अपने पुराने झोपड़े में लौट आया, लेकिन इस बार वह खुश था। उसने लालच और असंतोष के बजाय सादगी और मेहनत का जीवन चुना। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अमृता सच्चा सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख सादगी, मेहनत और अपनों के साथ जीवन जीने में है। कभी कभी कम में ही ज्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने सीखा कि कहानी का नैतिक संदेश, जैसे मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।